बहुत समय पहले बादलों के पार एक खूबसूरत परियों का देश था जिसका नाम पंखिस्तान था। यहाँ चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों की खुशबू फैली रहती थी और चमकते हुए झरने बहते थे। पंखिस्तान की रानी जोया बहुत दयालु और समझदार थी। उनकी एक बेटी थी, राजकुमारी तारा। तारा बहुत सुंदर थी और उसे संगीत से बहुत प्यार था। वह हमेशा गाती रहती और अपनी जादुई बांसुरी बजाती रहती थी। रानी जोया की एक भतीजी भी थी, राजकुमारी माया। माया भी बहुत प्यारी थी, लेकिन उसे फूलों से ज्यादा खेलना और रोमांच पसंद था। तारा और माया बचपन से ही बहुत अच्छी सहेलियां थी। वे दोनों बादलों पर सवारी करती और तारों के बीच छुपन छुपाई खेलती थी। रानी जोया ने माया को कभी उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, जो उसे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। पंखिस्तान में एक पुरानी परंपरा थी कि हर साल बसंत के मौसम में पड़ोसी देश धनक लोक रेनबो लैंड से राजकुमार विहान अपने परिवार के साथ मिलने आते थे। विहान बहुत बहादुर और नेक दिल थे और उन्हें भी संगीत और रोमांच पसंद था। कई सालों बाद राजकुमार विहान फिर से पंखिस्तान आ रहे थे। यह खबर सुनकर पूरे देश में खुशी का माहौल बन गया। रानी जोया ने पूरे देश को रोशनी और फूलों से सजा दिया। विहान के आते ही उनका भव्य स्वागत किया गया। शाम के राजसी भोज में विहान की मुलाकात दोनों राजकुमारियों से हुई। वह तारा के संगीत और माया की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुए। जाते समय विहान ने तारा से वादा किया कि वह उसे रोज खत भेजेगा और अपने देश की कहानियां सुनाएगा। तारा बहुत खुश हुई, लेकिन माया को ये सब थोड़ा उबाऊ लगा। उसे लगा कि खत लिखना बहुत मुश्किल काम है। जब विहान का पहला खत आया तो माया ने उसे पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तब तारा ने विहान के खत का जवाब लिखना शुरू किया, लेकिन अपने नाम से नहीं बल्कि माया के नाम से। वह चाहती थी कि विहान को लगे कि माया ही उसे खत लिख रही है। तारा अपने दिल की बातें और बांसुरी की धुनों को शब्दों में पिरो देती थी। विहान को लगा कि माया ही उसे खत लिख रही है और वह उसकी बातों का दीवाना हो गया। समय बीतता गया और दोनों राजकुमारियां बड़ी हो गई। तारा और भी सुंदर और संगीत में माहिर हो गई, जबकि माया एक निडर और साहसी राजकुमारी बन गई जिसे बादलों पर उड़ना बहुत पसंद था। एक दिन राजकुमार विहान ने रानी जोया से माया का हाथ मांग लिया। रानी बहुत खुश हुई, लेकिन यह सुनकर तारा का दिल टूट गया। उसने विहान से प्यार किया था, लेकिन अपनी सबसे अच्छी सहेली के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं और तारा ने मुस्कुराते हुए माया को दुल्हन की तरह सजाया। शादी के दिन तारा ने अपनी बांसुरी पर एक बहुत ही दर्द भरी और खूबसूरत धुन बजाई। उस धुन को सुनकर विहान उसकी तरफ खींचा चला आया। उसे लगा कि यह वही एहसास है जो उसे खतों में मिलता था। विहान ने माया से पूछा, क्या तुम बांसुरी बजाती हो? माया ने साफ मना कर दिया और कहा, मुझे संगीत से ज्यादा घुड़सवारी पसंद है। विहान को शक हुआ और वह तारा के पास गया। जब उसने सच पूछा तो तारा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मान लिया कि वही खत लिखती थी। विहान को बहुत दुख हुआ कि वह तारा के सच्चे प्यार को पहचान नहीं पाया। वह माया के पास गया और उसे सब सच बता दिया। माया बहुत समझदार निकली। उसने मुस्कुराकर कहा, दोस्ती का रिश्ता प्यार से भी ज्यादा मजबूत होता है। फिर उसने विहान का हाथ तारा के हाथ में दे दिया और कहा, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। आखिरकार राजकुमार विहान और तारा की शादी हो गई और वे खुशी खुशी रहने लगे। माया ने पंखिस्तान का राज संभाला और अपनी बहादुरी से देश की रक्षा की। सीखा, सच्ची दोस्ती में त्याग होता है और सच हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है।